अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वाकई अब तो मुझे लगता है क़यामत आ जानी चाहिए। जो सूरत हाल हम मुसलमानों की और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हो चुकी है, हर किस्म की अनहोनी की तवक्को थी, लेकिन ये वाक़या हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान के शहर सरगोधा में हुआ है, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। नाज़रीन, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि बहन और भाई का अफेयर हो सकता है? चले, अफेयर होने के बाद जुर्रत और हिम्मत इस हद तक बढ़ गई कि निकाह करवा लिया। मतलब निकाह हो गया है, बाकायदा निकाहनामा मौजूद है। नाजरीन, बहन और भाई हैं, एक खून है, मोहब्बत हुई। मोहब्बत के बाद एक मुझे समझ नहीं आ रही कैसे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, बयान करूं। एक फिजिकल रिलेशन कायम हुआ, एक नाजायज़, मतलब एक तो वैसे ही दो लोगों का जो आपस में नामहरम होते हैं, फिजिकल रिलेशन नाजायज़ होता है, और ऊपर से वो खून के रिश्ते हों, बहन और भाई हों। एक तो वो रिश्ता कायम हुआ, फिर नाजायज़ रिश्ता कायम हुआ, और बिलाखिर उन्होंने शादी कर ली। अब मैं तो हैरान इस बात पर, वो कौन सा निकाह ख्वाह है जिसने ये निकाह पढ़वा दिया? ये कौन से, मतलब निकाह हुआ कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो गवाहान कौन थे, वो वकील कौन था, वो निकाह ख्वाह, वो मौलवी कौन था? भाई, आप वो मौलवी साहब जब नाम ले रहे होंगे, फुला इब्ने फुला या फुला बिनते फुला, आपको तो दोनों के बाप का नाम तो एक ही था ना भाई। कैसे कैसे कर लिया? कैसे राजी हो गए? गवाहों के बगैर तो शादी नहीं होती है, निकाह नहीं होता। वो गवाह कौन थे, उल्लू के पट्टे, जो राजी हो गए इस काम करने के लिए? ये वाकया क्या है आपको बढ़ाएंगे। अगर आप चाहें ना आगे बढ़ने से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। और साथ ही इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आप सामने भी देख सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हुआ, ये इस आदमी का नाम है सिकंदर, जिससे अपनी बहन से शादी की है, और बहन का नाम है ज़हरा। अब देखिए नाम कितना खूबसूरत है, कितना पाक नाम है। उसने अपने भाई से शादी की है। इन दोनों के वालिद का नाम है सूबा खान। असल नाम इसका मुहर्रफ मोहम्मद आरिफ है, लेकिन इसको वैसे उर्फियत जो है इसकी वो सूबा खान है। अब ये वाकया सूबा खान बता रहे हैं। इस आदमी का अपना इंटरव्यू भी मंजर आम पर आया। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, इसके बाप का और माँ का बाकायदा इंटरव्यू है, वो आप देख भी सकते हैं इंटरनेट पर जाके। लेकिन आप इसके इंटरव्यू में एक बात जो आपको पता नहीं चलेगी, जो मैं समझ पाया और जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, हो सकता है आपने वो पहले इसका इंटरव्यू देखा भी हो, लेकिन बातों में से एक बात निकली थी, उस पर उस रिपोर्टर ने भी गौर नहीं किया। ठीक है, और वो बात क्या थी वो मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूं। सूबे खान ने एक बात की उसमें कि मैंने पहले एक शादी की थी, उसकी ये 2 बीवियों में से बच्चे हैं, लेकिन हुए तो बहन भाई ना मेरे भाई। बाप तो एक है, खून तो एक है, तो बहन भाई हुए। गो के सौतेले हैं मगर बहन भाई हैं। पहली शादी उसने की 91-92 में, दूसरी शादी उसने की 96 में। पहली शादी से उसका ये बेटा है सिकंदर, और दूसरी शादी से ये बेटी है जिसका नाम है ज़हरा, और दोनों में कोई 3-4 साल का फर्क है। ज़हरा की उम्र 18 साल है, 17-18 साल है, उसकी उम्र 21-22 साल है। अब उसके साथ एक और खातून बैठी थी। उन्होंने कहा जी आप बताएं आप कौन है? बच्चे की मां है? उन्होंने कहा नहीं, हम बच्चों के मां नहीं है। क्या है? सूबा खान की तीसरी बीवी है वो। सूबा खान साहब का भी माशाल्लाह से एक रिकॉर्ड है। देखिए, एक से ज्यादा शादियां करना कोई गलत बात नहीं है, शरअ इसकी इजाजत देती है, लेकिन अगर आप सूबा खान की उम्र देखें, माशाल्लाह कब्र में पाँव हैं, और उनकी जो बीवी है वो उनसे तरह बेहतर है। अच्छा, अब ये उनकी तीसरी बीवी है। शादियां करने का शौक इन साहब को भी है। इनके घर के अंदर माहौल कुछ इस तरह का था, जो बात रिपोर्टर ने पूछी नहीं, नोट नहीं की। उसकी मां ने एक बात बताई, मतलब जो उसकी तीसरी मां है या जो उसकी तीसरी बीवी है, उसने बात बताई कि जो पहली वाली बीवी है जिसका ये बेटा है सिकंदर, उसने बदला लेने के लिए अपने बेटे को बाकायदा इस काम पर उकसाया कि अपने बाप की दूसरी बीवी की बेटी यानी तेरी बहन, उसको तू फंसा, उसके साथ अफेयर चला, अफेयर चलाने के बाद शादी कर, ये जानते हुए भी कि टोटली नाजायज रिश्ता है, ऐसा निकाह हो ही नहीं सकता, ये बहुत 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 बड़ा गुनाह है। अब आप खानदानी चालों का यहां से अंदाजा करें कि उस औरत ने किस कदर कमबख्त वो औरत होगी। अगर तो ये बात ठीक है, उसने सिर्फ अपनी बदले की आग को ठंडा करने के लिए, नाजरीन, उससे अपने बेटे की दुनिया भी खराब करती, आखिरत भी खराब करती। अपने बेटे की, चले वो तो सौतेली बेटी है ना लड़की, उसकी उसने दुनिया खराब की और आखिरत तक खराब की। आप इसकी
इसकी वजह जान के आप दंग रह जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या कोई इतना भी गिर सकता है। नाजरीन, यह हुआ। अब इस औरत ने जनाब कोई 7 महीने हो गए इस बात को। ये बात मंजर आम पे कैसे आई? इस वजह से आई कि 7 महीने होने के बाद जब इनको कुछ बनना पड़ा तो ये लोग मीडिया पर आ गए। उससे पहले ये बता रहे हैं कि हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। हम FIR करवा रहे थे दोनों के खिलाफ, दर्ज नहीं हो रही थी। किसी एक थाने में दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे थाने, बिलाखिर किसी एक थाने ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन वो भी कोई खास कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। दोनों जो लड़का और लड़की हैं वो रूपोश हैं। लड़की घर से भागी हुई है और लड़का उसको लेके भाग गया हुआ है। अब वो आदमी जो है वो इस वक्त रो पीट रहा है, कह रहा है जी मैं बर्बाद हो गया, मैं सब कुछ ही हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं आगे चल के आप देख लेंगे गलती इस बाबे की भी होगी। इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। देखिए, मैं उनके इस अमल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जो सिकंदर ने और ज़ारा ने किया, बहन भाई होते हुए आपस में शादी कर ली, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो ये कह के भी अजीब लगता है, कुछ रिश्तों की हुर्मत इतनी ज़्यादा होती है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। मैं एक वाक़या बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मेरे एक वकील साहब हैं, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या कहूँ, मेरे उस्ताद वो रहे हैं, बड़ा उनसे प्यार का रिश्ता है। उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया। उन्होंने कहा, वो जो कि वकालत करते हैं, कहते मेरे पास एक केस आया, एक लड़की मेरे पास आई। वो लड़की आके बड़ी रोई धोई, बड़ा कहती मैंने कहा क्या हुआ, मतलब मसला क्या है? कहती मेरी जो सास है ना, मेरे शौहर की जो माँ है, मेरा घर नहीं बसने देती। मैंने कहा बीबी ये तो हर दूसरे घर की कहानी है, बहू और सास के झगड़े तो होते रहते हैं। कहती नहीं, वो बसने नहीं देती मेरा घर। मैंने कहा क्या लड़ाई होती है? कहती नहीं। क्या मसला है? तुम्हें दबा के रखने की कोशिश करती है, दबा के रखती? कहती बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मसला क्या है? मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ना ज़ुबान गुंग हो गई। ये उनके सामने, मतलब वो मेरे उस्ताद मोहतरम है और उन्होंने ये वाक़या मुझे बताया, कहते मेरे साथ खुद पेश आया। तो वो कहता है कि लड़की कहती उनको कि वो जो मेरे शौहर की माँ यानी जो मेरी सास है, उसका फिजिकल रिलेशन है अपने बेटे के साथ। वो मेरे पास आने ही नहीं देती, मेरे बिस्तर पे मेरे शौहर को आने नहीं देती। उसकी अपनी माँ, फिजिकल रिलेशन है उसका अपने बेटे के साथ। मुझे यकीन नहीं आया। मैं एक दफ़ा ना, मैंने ये बड़ी देर तक मैं सोचता रहा कि ये बात मैंने सुन कैसे ली। हम इतना गिर चुके, ये बात आज से कोई 7-8 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम इतना गिर चुके हैं, मुझे यकीन नहीं आया था। आज ये वाकया सुनकर खुद अपनी आंखों से देखा ना, मतलब उसका इंटरव्यू बाप का, माँ का, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपने कानों से सुन रहा हूँ, मुझे यकीन आ गया कि वाकई हमारे माशरे में ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो जनाब ये सिलसिला इतना आसान, इतना सादा नहीं है जितना हमें लगता है। अभी पुलिस जो है, पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। जो इस बात को 7 माह गुजरे हैं, वो माने को कैसे? वो कहते हैं जाके FIR करानी, किसके खिलाफ करानी है जी? अपने बेटे और बेटी के खिलाफ। क्यों करानी है जी? और दोनों ने शादी कर ली है। पुलिस कहती है जाए, पागल हो गया तू, ऐसे कैसे हो सकता? पुलिस मानती नहीं, तैयार कोई मानने को तैयार नहीं था इनकी बात। अब जाके कहीं FIR दर्ज हुई है जनाब। निकाह की तस्वीर इसको WhatsApp पे आई, इसने देखी, इसने कहा निकाह पढ़वाने वाले को पकड़ो यार, ये तो पकड़े जाएंगे जब पकड़े जाएंगे। जिसने निकाह पढ़वाया है उसको पकड़ो ना भाई, उससे कैसे निकाह पढ़वा दिया? फिर निकाह रजिस्टर कहाँ रजिस्टर करवा दिया? पकड़ो उस मौलवी को, पकड़ो उस बंदे को, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो पे अपनी राय दीजिएगा। एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।